मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। नमस्कार मैकेनिक भाइयों, आज हम देखेंगे ऑयल प्रेशर वार्निंग लैंप या ऑयल प्रेशर स्विच के बारे में। तो इसका सर्किट पहले जान लेंगे, किस तरह इसका कनेक्शन होता है। सबसे पहले ये देखेंगे ऑयल स्विच कहाँ पर रहता है। ऑयल स्विच जो है वो इंजन में ऑयल का जो सिस्टम के पास ही लगा रहता है, जो है ऑयल चेंबर के पास लगा रहता है। ये पूरा सिस्टम नेगेटिव सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ऑयल स्विच जो है अर्थ बॉडी में टच करता है, इसलिए इसको अर्थिंग मिल जाता है। उसके बाद उसको पॉजिटिव साइड हम देख जानेंगे। सबसे पहले उसका कनेक्शन किस तरह रहता है। बैटरी से इसका कनेक्शन देता है, बैटरी से चाबी स्विच। जब भी हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तो करंट फ्यूज को से जाके डैशबोर्ड लैंप में, वार्निंग लैंप कहाँ रहता है, डैशबोर्ड में जाके मेन जगह रखा रहता है। इसका अपोजिट साइड जो वो ऑयल स्विच से कनेक्टेड रहता है। तो इसका सर्किट जो है सिंपल होता है। जब भी हम लोग स्विच चालू करते हैं लाइट ऑन होना चाहिए, और जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, ये लाइट बंद होना चाहिए, तो ये आपका सिस्टम परफेक्ट है। अगर ये लाइट बंद नहीं हो रहा तो इसका ऑयल प्रेशर नहीं हो रहा है, इंजन में ऑयल प्रेशर नहीं हो रहा है, या फिर ये वायर कहीं बॉडी अर्थिंग भी हो सकता है। इस तरह आपको सर्किट भी पहले चेक करना पड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है लाइट नहीं आता है, उस टाइम में एक बल्ब को चेक करना पड़ेगा या फिर फ्यूज चेक करना पड़ेगा। इस तरह एक एक करके आपको पहले सर्किट चेक करना पड़ेगा। फिर भी अगर ऑयल सिस्टम काम नहीं कर रहा है या लाइट बंद नहीं हो रहा है, अगर फिर इसके बाद आपका लाइट कंटिन्यू डैशबोर्ड में इंडिकेट हो रहा है, तो आपको स्विच को चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा सारा सिस्टम हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में भी हम अभी देखने वाले हैं। आपका जो डैशबोर्ड में दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ऑयल का सिंबल है, ऑयल लैम्प का सिंबल है। ये मतलब ऑयल प्रेशर इग्निशन देने पे लाइट आना चाहिए और गाड़ी स्टार्ट करने पे ये बंद होना चाहिए। अभी हम लोग चेक करेंगे इसको सही है कि नहीं, किस तरह स्टार्ट होता है। ये देखिए लाइट बंद हो चुका है, तो इसका मतलब ये ऑयल प्रेशर हो रहा है। तो अगर कभी इनकेस कभी नहीं बंद हुआ या फिर आए ही नहीं, तो हम लोग क्या क्या चेक करना चाहिए वो मैं आपको सिंपल तरीके से चेक करके दिखा देता हूँ। अभी सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑयल स्विच का लोकेशन कहाँ पर है। अगर ऑयल स्विच का लाइट ही नहीं चला तो कब क्या क्या चेक करना चाहिए, वो प्रोसीजर में हम जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऑयल स्विच है, जो आपको यहाँ पर अगर आपको ऑयल स्विच टेस्ट करना है तो इस तरह आपको डिस्कनेक्ट करना है। जो यहाँ पर देख रहे हैं मेल फीमेल सॉकेट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसको अलग डिस्कनेक्ट करना है। ये स्विच का वायर है और ये जो है डैशबोर्ड का वायर है। तो इस पर यहाँ से आप डायरेक्ट अर्थिंग करके टेस्ट कर सकते हैं आपका बल्ब सही है कि नहीं, या फिर कनेक्शन सही है कि नहीं। आप इसके बाद इसका कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वायर कहीं ब्रेक रहेगा तो भी लाइट नहीं जलेगा। अभी हमने वायर को डिस्कनेक्ट करके अलग अलग कर दिया है। ये देख रहे हैं आपको, ये जो है डैशबोर्ड की तरफ का वायरिंग है और ये जो है ऑयल स्विच की तरफ के वायरिंग है। तो ऑयल स्विच का वायर को आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ डैशबोर्ड से जो आया वो वायर को चेक करना है, ताकि आपका वायर ब्रेक है कि नहीं या फिर बल्ब सही है कि नहीं। तो किस तरह चेक करना है वो हम चेक करके इसको, इस वायर को आपको नेगेटिव करके देखना है। इस वायर को या बैटरी से या बॉडी से कहीं भी आपको अर्थिंग करके देखना है। तो आप इसके बाद डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं ये लाइट इग्निशन ऑन करने पर चलना चाहिए। अगर नहीं जला, अगर लाइट नहीं जल रहा है अर्थिंग करने पे, तो आपका जो डैशबोर्ड का मिस्टेक रहेगा। अगर जल रहा है तो फिर स्विच का मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले चेकेंगे, देखेंगे वायर किस तरह कनेक्ट है कि नहीं, या कहीं वायर ब्रेक है कि नहीं। इस तरह इसका कंटिन्यूटी भी पता चलेगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह ऑयल का लाइट यहाँ पर डैशबोर्ड में ब्लिंक हो रहा है या कंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि हमने बाहर बॉडी में अर्थिंग कर दिया है या फिर बैटरी से अर्थिंग नेगेटिव कर दिया वायर को। क्योंकि वो सिस्टम पूरा अर्थिंग सिस्टम है, इसलिए उस वायर को नेगेटिव करना पड़ता है। उसका पॉजिटिव डैशबोर्ड की जो लाइट है उसमें मिलता है। इसलिए हम लोग इग्निशन देने के बाद करंट डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स के थ्रू से डैशबोर्ड में जाता है और उसका नेगेटिव जो है ऑयल स्विच में से आता है। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद वो बंद इसलिए होता है कि इंजन का ऑयल प्रेशर का आपको इंजन का ऑयल का मात्रा दिखाई देता है, और प्लस ऑयल प्रेशर हो रहा है कि नहीं ये पता चलता है। इसलिए चालू करने के बाद लाइट बंद होना चाहिए। ये हम डायरेक्ट करके चेक कर रहे हैं, सिर्फ वायरिंग चेक कर रहे हैं इसका। अब हमने पूरा ऑयल स्विच नहीं टेस्ट कर रहे, सिर्फ वायरिंग टेस्ट करने का तरीका है। आपको उस वायर को बॉडी अर्थ करना है, जो डैशबोर्ड से गया हुआ वायर को उसको बॉडी अर्थिंग करना है। मैकेनिक भाई, अभी हमने देखे कि ऑयल का स्विच का जो टेस्टिंग, तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने रिफिट कर दिया है, तो आप ये देख सकते हैं ये जो इग्निशन ऑन करने के बाद लाइट आना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ऑयल का लैम्प, ऑयल का जो सिंबल दिख रहा है, और जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये टोटल बंद होना चाहिए। अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये स्विच परफेक्ट है, ऑयल का जो वायरिंग सिस्टम परफेक्ट है, ऑयल प्रेशर हो रहा है और इंजन में ऑयल का लेवल भी परफेक्ट है। अगर ऑयल लाइट अगर बंद नहीं होता, इनकेस अगर बंद नहीं होता है, तो आपका गाड़ी में या ऑयल नहीं है, या फिर ऑयल प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है, या फिर कभी अगर ऑयल लाइट नहीं आ रहा है तो वायरिंग का मिस्टेक हो सकता है या फिर फ्यूज़ का मिस्टेक हो सकता है। इतना मिस्टेक अगर फाइंड आउट करेगा तो आपको ये ऑयल स्विच का प्रेशर का सिस्टम ईजी देख सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।